दो ब्राह्मण, एक वृद्ध और एक युवा विद्यानगर से पवित्र तीर्थ यात्रा पर निकले। युवा ब्राह्मण, जिसका नाम माधव था, प्रेम और विनम्रता से वृद्ध ब्राह्मण वैकट भट्ट की सेवा करते हुए उन्हें भारत के अनेक पावन स्थलों पर ले गया। वे साथ साथ गया, काशी और प्रयाग पहुंचे। अंततः उनकी यात्रा उन्हें पावन धाम वृंदावन ले आई। वह दिव्य भूमि जहाँ कृष्ण अपनी नित्य लीलाएं प्रकट करते हैं। ब्रज भूमि की पावन वायु और श्री कृष्ण की लीला में दोनों ब्राह्मण भाव विभोर हो उठे। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। ब्राह्मणों की और वैष्णवों की सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और धर्म निभाने में मुझे अपार आनंद मिलता है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे आज गोपाल के दर्शन हुए और मेरी यात्रा पूर्ण हुई। हाँ, ये भगवान की ही कृपा है कि हम गोपाल के सामने खड़े हैं। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। ये सब तो गोपाल की इच्छा से ही होता है। उनकी इच्छा के बिना तो कोई वृंदावन में प्रवेश ही नहीं कर सकता। यह सब तुम्हारी ही वजह से संभव हुआ, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। यह यात्रा मैं अकेले पूर्ण नहीं कर सकता था। वैष्णवों और ब्राह्मणों की सेवा करना तो मेरा कर्तव्य है। ये तो मैं भगवान की प्रसन्नता हेतु करता हूँ। तुम्हारी सेवा के लिए आभारी हूँ। इतनी सेवा तो मेरे अपने पुत्रों ने भी नहीं की, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मेरी एक पुत्री है। मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। कृपया मेरे दामाद बन जाएंगे। मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है, पर मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता। मैं गरीब हूँ और आप संपन्न हैं। क्या आपके परिवार वाले इसे स्वीकार करेंगे? हाँ, अवश्य स्वीकार करेंगे। हाँ, बिल्कुल। मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी है और उसकी शादी मैं अपने हिसाब से ही करूंगा। तो ये वचन मुझे गोपाल के सामने दीजिए और गोपाल को साक्षी बनाइए। हे गोपाल, मैं इस ब्राह्मण से अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ। हे भगवान, आप मेरी इस प्रतिज्ञा के साक्षी बने। गोपाल, मेरे विवाह की कोई इच्छा तो नहीं है, पर ये आग्रह कर रहे हैं, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। कृपया आप इस प्रतिज्ञा के साक्षी बने। फिर दोनों ब्राह्मण अपने अपने घर विद्यानगर लौट आए। अपनी पुत्री का संबंध मैंने उस ब्राह्मण से तय कर दिया है, जिसने मेरी वृंदावन यात्रा में बहुत सेवा की थी। इसीलिए अब मुझे इसका विवाह उस ब्राह्मण से करना ही पड़ेगा। पिताजी, आप ये सोच भी कैसे सकते हैं? हम अपनी बहन का विवाह उस आदमी से करेंगे? नहीं ही हो सकता ये पिताजी। आपको ये वचन सोच समझ कर देना चाहिए था। क्या हम अपनी पुत्री का विवाह ऐसे ही किसी से कर देंगे? फिर माधव वेंकट भट्ट से मिलने आए। प्रणाम महाशय, वृंदावन में आपने मुझे बचान दिया था
कि आप अपनी बेटी का विवाह मुझसे करेंगे। तो कब कर रहे हैं आप विवाह? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर तक आने की? हाँ, तुझसे एक वचन क्या दे दिया? तू तो पीछे ही पड़ गया हमारी। चल निकल यहाँ से। ये सभा मैंने इसीलिए बुलाई है क्योंकि इन ब्राह्मण ने मुझे वचन दिया था कि ये अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करेंगे, और अब ये अपने किए हुए वायदे से पलट रहे हैं। मैं चाहता हूं मेरे साथ न्याय हो। क्या वेंकट जी, ये लड़का क्या बोल रहा है? क्या ये सच बोल रहा है? आपने ऐसा कुछ बोला था? मुझे कुछ याद नहीं कि मैंने ऐसा कोई वचन इसे दिया था। कृपया मेरे सम्मान को ठेस न पहुंचाइए। मैंने ऐसा कोई वचन नहीं दिया था। ये लड़का झूठ बोल रहा है। ये हमारे पिताजी को बस तीर्थ कराने ले गया था। हमारे पिताजी ने इसे ऐसा कोई वचन नहीं दिया था। वहां मेरे और इनके बीच जो भी बातें हुई थीं, वो सब गोपाल के सामने हुई थीं। वे ही हैं इसके साक्षी। यदि तुम दोनों की बातें गोपाल के सामने हुई थीं और वे ही साक्षी है, तो उन्हें यहाँ लेकर आओ। आज मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। गोपाल स्वयं इसके साक्षी हैं। महाशय, मैं हाथ जोड़कर यही कहना चाहता हूँ कि मैंने ब्राह्मण जी से पहले ही कह दिया था कि मैं आपकी पुत्री के योग्य नहीं हूँ, परंतु इसके बावजूद इन्होंने मुझसे बार बार कहा कि नहीं, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे ही करना चाहता हूँ। तब मैंने इनसे निवेदन किया था कि यदि आपका मन इतना ही दृढ़ है तो ये वचन आप मुझे गोपाल के श्री विग्रह के सामने दीजिए। और उसी श्री विग्रह सामने इन्होंने मुझे वचन दिया था। क्या तुम्हारे गोपाल यहाँ आएंगे? वे तो केवल एक मूर्ति है, एक पत्थर की मूर्ति। क्या तुम सच में उन्हें यहाँ ला सकते हो? ठीक है, अगर सच जानना ही है तो मैं अभी उन्हें ही बुला कर लाऊंगा। हाँ, ये ठीक है। यदि वृंदावन के श्री गोपाल यहाँ आकर गवाही देते और बोलते हैं कि मैंने ऐसा कोई वचन दिया था, तो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करने के लिए तैयार हूँ। मैं वृंदावन जाने के लिए तैयार हूँ। मैं स्वयं श्री गोपाल जी को साक्षी रूप में यहाँ लेकर आऊंगा, और तब इसी सभा में यह सिद्ध करूंगा कि इन ब्राह्मणों ने मुझे वचन दिया था। उसी वचन के साक्षी कोई मनुष्य नहीं, स्वयं श्री गोपाल होंगे। ये अच्छा हुआ, खुद ही फंस गया। न यहाँ गोपाल आएंगे न ये विवाह होगा। बहुत बढ़िया। इस बार माधव ने लिखित वचन लिया ताकि फिर बाद में कोई इनकार न कर सके। माधव फिर वृंदावन की ओर लौट आए और गोपाल को साक्षी बनाने चले गए। मैं आपको साक्षी रूप में लेने के लिए आया हूँ। आप तो सर्वज्ञ है, आपसे तो कुछ छुपा ही नहीं। हे भगवान, आप कण कण में हैं, आप हर एक कण में विराजमान हैं। मैं आपको साक्षी रूप में लेने के लिए आया हूँ। उसी मंदिर में आपके ही चरणों के सामने उस ब्राह्मण ने मुझे वचन दिया था कि वह अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कराएगा। आज किसी भय के कारण वह अपने ही वचन से मुकर रहा है। प्रभु, आप ही उस समय उपस्थित थे, आप ही उस सत्य के साक्षी हैं। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया चलिए भगवान, आपके अतिरिक्त और कोई गवाह नहीं, और जो बात आपके सामने हुई थी उसकी गवाही आप ही देंगे। माधव, तुम्हारा हृदय कितना निर्मल है। तुम कितने सरल स्वभाव के हो। तुम्हारी इसी सरलता ने मुझे रीझ लिया है। पर क्या तुमने कभी सुना है कि कोई मूर्ति चलती है? जब मूर्ति बोल सकती है तो चल क्यों नहीं सकती? मैं आपको पाषाण नहीं मानता, मैं आपको साक्षात गोपाल मानता हूँ, जो मेरी हर एक बात सुनते हैं, हर एक पुकार सुनते हैं, और वे सब कुछ कर सकते हैं जो इस संसार की सीमाओं से भी परे है। तुम्हारी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया है माधव। जहाँ सच्चा विश्वास होता है वहाँ पत्थर भी प्राणवान हो जाते हैं। पर मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा और तुम पीछे मुड़कर मुझे नहीं देखोगे। केवल मेरी पायल की ध्वनि से जानना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। और हाँ, चलते चलते मुझे भोजन प्रसादी कराते जाना, क्योंकि मैं यहाँ 8 प्रहर भोजन करता हूँ। क्या तुम मेरी प्रसादी की व्यवस्था कर पाओगे? मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, परंतु आपको मेरे साथ चलना होगा भगवान। कृपया चलिए प्रभु। ठीक है, यदि तुम्हारी श्रद्धा अटल है
तो मैं तुम्हारे साथ में चलने के लिए तैयार हूं। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि आज गोपाल मेरे साथ गवाही देने चला है। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। जैसे ही वे विद्यानगर के समीप पहुंचे, माधव को गोपाल की पायल की आवाज सुनाई नहीं दी। तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो भगवान वहीं खड़े थे। माधव, तुमने तो पीछे मुड़कर देख ही लिया। मैंने तुमसे कहा था ना, यदि तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। मैं अब गांव के अंदर नहीं जाऊंगा। अब तुम सभी गांव वालों को यहीं मेरे पास बुला कर लाओ। सत्य स्वयं चलकर आया है। अब सबको यहीं आकर सत्य के दर्शन करने होंगे। माधव जो कुछ कह रहा था वो सब सत्य है। ये मेरा परम भक्त है। इसकी हर एक बात सच है। इस ब्राह्मण ने मुझे ही साक्षी मानकर वचन दिया था कि वो अपनी पुत्री का विवाह इस माधव से करेगा। मैं स्वयं साक्षी हूँ। गोपाल जय गोपाल, जय गोपाल, जय 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 श्री गोपाल, गोपाल, जय हो प्रभु।